हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी को नमस्कार। कल किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो सका, जिसके लिए आप लोग से क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज मैं आप लोग को जो अधूरा द्विघात समीकरण छोड़े थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट भाग में द्विघात समीकरण का, वहां से मैं पूरा जितना भी कवर होना चाहिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कवर करूंगा आज मैं। तो आप लोग बने रहें। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करें। आइए। अध्याय 4 में द्विघात समीकरण का हम लोग 23 क्वेश्चन पढ़ चुके थे पहले क्लास में। आज हम लोग 24 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। यदि मूल बराबर हो, आप लोग को पहला क्लास में इस चीज को पूरा तरह से समझाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उस क्लास को देखिए और क्वेश्चन हल अपने आप हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन अपना, पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्या कहा? मूल बराबर है। इस समीकरण का जो मूल है वह क्या है? दोनों बराबर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। ए का मान p, b का मान 4, c का मान 3। यदि बराबर है मूल तो d इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। d का फॉर्मूला क्या आता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बैठाइए, b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान p गुना ये रहा 3 बराबर 0। ये हो गया 16 माइनस ये हो गया 4 12p गुना करने पे बराबर 0। 16 प्लस माइनस में है, 12 बाहर जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 12, कटेगा चरका से 3 बार में और 4 से कटेगा ये 16 4 बारी में। इसलिए 3p बराबर 4, p इक्वल टू ये बाहर में 4 पहले से है, इनटू का जो भी होता है अगर बाहर जाएगा तो वह क्या में होता है? भाग में। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 4/3। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए, 4/3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4/3। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 25 नंबर कहता है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो। यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक, इसी को कहते हैं हम लोग विवेचक। किसको कहते हैं? इसी डी को कहते हैं विवेचक, विवेचक या विवेचकर कहते हैं। इसका मान कितना हो? शून्य हो। इसने कह रखा इसका मान कितना हो? शून्य हो। तो दोनों मूल क्या होंगे? तो दोनों मूल क्या होंगे? अगर इस कंडीशन में अगर डी 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में मूल क्या होता है? दोनों बराबर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 26 नंबर कहता है, यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का योग निम्न में से कौन होगा। मूलों का योग इसने पूछा। मूल पता करना पड़ेगा। हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े थे, मूलों का योग क्या होता था? b/a होता था। चलिए उस पर ट्राई कर लेते हैं, मूलों का योग। तो क्वेश्चन है, अपना पास क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण से रहे या द्विघात बहुपद रहे, मूलों का योग गुणन पूछे, ये सब चीज वही चीज दोनों में काम करेगा। जो आपको द्विघात बहुपद में काम किया वही आपको द्विघात समीकरण में। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे कहा है कि मूलों का योग निम्न में से कौन होगा। आप लोग जानते हैं मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a। तो आइए इसको क्या कहते हैं? ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। तो यहाँ पे b का मान कितना? माइनस फॉर्मूला का लगेगा और ये हो गया 4
और a का मान कितना 4, 4 4 कटेगा कितना बारी में, एक बारी में, तो इसलिए माइनस का माइनस और एक, आपके ये जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहाँ है, आइए देखें, ये रहा आपके आंसर, बी नंबर 26 का आंसर हो जाएगा -1, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27 नंबर, कहता है द्विघात समीकरण p(x² + qx + r = 0) के मूलों का योग क्या होगा। इसमें भी कहता कि मूलों के योग क्या होगा। जस्ट क्वेश्चन यही है, समीकरण लिख लेते हैं क्वेश्चन, p(x² + qx + r = 0 मूलों के योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि योग, यही है योग, इसी को कहते योग, योग बराबर हो जाता है -b/a। यहाँ पे a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा। बताइए b का मान क्या होगा, q हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला का लगेगा q/a का मान कौन होगा, p। तो आपके ऑप्शन नंबर इस तरह से जिसमें है वो आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। कहीं पे है, हाँ है, डी नंबर में है, तो ये आपके आंसर क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कहता है, यदि क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो मतलब मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन दिया है कि किसी द्विघात समीकरण का अल्फा और बीटा क्या है, यदि 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर 0 बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से लेंगे, ये रहा योग, तो यही है अल्फा प्लस बीटा, ये रहा फॉर्मूला इस क्वेश्चन का, योग बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, योग ये हो गया, लिखा है अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन अपना दे रखा है x² - 3√3x - 12 बराबर 0। अब बताइए, ये यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे c है, तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा इसका मान हो जाएगा -b/a, और इसको क्या करते हैं, बाहर कर लेंगे ऐसे करके, तो ये चला जाएगा कहाँ पे, ये चला जाएगा बाहर, यानी कैसा कर लेते हैं, इसको हम अल्फा प्लस बीटा रहने देते हैं, बराबर का सिंबल दीजिए, और माइनस में √3 है, तो -3 को बाहर करिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के √3, ये हो गए प्लस के √3। ठीक है, अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसा करते हैं, रहने ही देते हैं, -√3, चलिए ठीक है, जो पहले था वही, इसका फॉर्मूला आता है b-b/a। अब क्वेश्चन में -b/, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, b का मान कितना 3, ये फॉर्मूला का माइनस और ये क्वेश्चन का माइनस, √3 अब बटे कितना 1, अब माइनस कितना √3, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, एक का कोई भाग लगेगा तो भाई कोई परिवर्तन नहीं, और माइनस कितना √3, 3√3 में से एक नहीं कुछ, तो यह इसका आगे में एक हो सकता है, तो 3 को √3 में से 1√3 को घटाया जाए तो कितना बचेगा 2√3। आपके यही क्या होगा, आंसर होगा, कहीं है, हाँ है, कितने नंबर, तो सी नंबर में आपके ऑप्शन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखें, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p बराबर 0 हो, 0 का मूल समान हो, तो p का मान क्या होगा।
तो चलिए कह रहा है कि मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। तो चलिए आइए द्विघात समीकरण में ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द्विघात में क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस px प्लस p इक्वल टू 0 के मूल क्या है, समान है। मूल समान मतलब कि मूल समान तब होता है जब आप d का मान 0 यानी कि बराबर होता है। तो चलिए विविधकर का समान सूत्र लगाते हैं। d इक्वल टू 0 समान तब होगा जब d का मान 0 होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। b का मान कितना है, तो माइनस p है का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस 4 गुना 2 गुना p बराबर 0। क्लियर है। यहाँ पे देखिए इस दोनों को करेंगे तो स्क्वायर हो गया, माइनस ये दोनों को करेंगे तो 8p हो गया बराबर 0। p स्क्वायर बराबर ये बाहर करेंगे तो 8p हो गया, ये स्क्वायर ये p खत्म हो गया, तो आपका p का मान क्या बच रहा, 8 बच रहा। तो क्या p का मान 8 है, कहीं 8 है, हाँ है, निश्चित रूप से केवल 8 है। यदि मूल समान हो, समान ही कहा, यदि मूल समान है तो इसने कहा कि p का मान क्या होगा, तो p का मान क्या होगा, केवल 8 हो जाएगा। क्लियर है, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समान है तो 8 ही होना चाहिए। क्लियर, चलिए इसका आंसर हो गया माइनस सॉरी केवल 8। ओके, चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। मतलब मिलता जुलता द्विघात बहुपद से ही है, योग कहता है 6 है। चलिए उसी तरह से हम लोग बनावेंगे, सिर्फ द्विघात समीकरण लिखा लेकिन द्विघात बहुपद के जैसा बना लीजिए। क्वेश्चन दिया अपना x² माइनस kx प्लस 8, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, और योग योग मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 6। इसका फॉर्मूला आता है माइनस b बटे a इक्वल टू कितना, 6। तो माइनस b माइनस सूत्र का लगेगा और माइनस के पहले से आपके हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर कितना, 6। ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या चीज, प्लस। 1 का वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए के का मान कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे कहता है 31 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान कहा है, मतलब भिन्न कहा है। वास्तविक भी होना चाहिए और अलग अलग यानी कि भिन्न यानी कि असमान होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन तब होगा, क्वेश्चन अपना दिया है kx² प्लस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। वास्तविक और वो समान मतलब भिन्न। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, तो d यदि 0 से बड़ा है तो निश्चित रूप से यह वास्तविक और वो समान होता है। तो d का वैल्यू क्या चीज होगा, माइनस b² माइनस b नहीं, b² माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0 यानी कि बड़ा है 0 से। ठीक है, तो b का मान कितना, 4। यहाँ पे क्या लिखा, अक्स लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे अक्स लिखा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान k गुना c का मान 1
ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा है। ये हो गया 16 माइनस ये गुना करिएगा तो 4 के ये हो गया, इसको बाहर कर लेते हैं 16 और ऐसे बाहर गया तो माइनस में है प्लस चला जाएगा, 4 से ये कटेगा 4 बार में ऐसे के। अगर कोई ऑप्शन इस तरह से है के से बड़ा 4 तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। क्या कहीं पे है? हाँ है, निश्चित रूप से ए नंबर में है। देखिए ये थोड़ा पलट के लिख दिया गया, इसको हम वो आंसर ऐसा आया 4 ग्रेटर देन के, तो ये हो गया आपके ए नंबर ऑप्शन क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का था 32 नंबर। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा? इसका मूल्य कहता है ज्ञात करने। चलिए ठीक है, ज्ञात कर दे। क्वेश्चन लिखा है एक मूल इतना है तो दूसरा मूल्य क्या होगा? आइए बना लें हिसाब को। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर जो होगा 3 3 9, गुना करके 9 पुराना है और जोड़ या घटा करके 10 पुराना है। तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3, देखिए माइनस 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 प्लस हो गया फर्स्ट का और थर्ड का, और 9 गुना नहीं कुछ तो 1, 9 गुना 1 बराबर 3 3 9 हो गया, यानी कि 9 पहुंच गया। और ये बीच वाला भाग जो पुराना है माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, और 9x और 1x बराबर कितना? 10x। क्लियर है। कॉमन ले लिए, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बच जाएगा केवल 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3। ये चीज हमने बहुत अच्छे तरह से बहुपद में भी बताया था और आपको द्विघात समीकरण में भी देखने को बार बार मिल रहा है। तो आप लोग क्लास को पीछे करके देख लीजिए, चैप्टर बहुपद का होगा बना हुआ, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, उससे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस 1 और 1x माइनस 3, तो ये हो गया 3x इजकल टू 1, क्योंकि माइनस में बाहर जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस में, और ये है x और बाहर जाएगा तो क्या बनेगा 3, x बराबर 1/3 और 1 हो गया 3। तो हमको कहा है क्वेश्चन में कि इस समीकरण का एक मूल कितना है? 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल कौन है? तो दूसरा मूल 3 हो जाएगा। आंसर क्लियर है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इसका एक मूल है अगर 1/3 तो दूसरा मूल क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं? ये जानना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन एक द्विघात समीकरण नहीं बनता। यहाँ पे देखिए क्लियर करके, यहाँ देखिए ये जितने भी दिए इसको हल कर करके देखना पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए बना के देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ट्राई करते हैं, 2 करेंगे, 3 करेंगे, सबको चेक करेंगे और जो नहीं होगा वह मेरा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में है पहला क्वेश्चन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। क्लियर है, गुना कर दिए। अब अंदर सबको कर लेते हैं। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, ये अंदर आएगा तो माइनस 2x, ये प्लस 1, ये भी अंदर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो गया 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसके घात 2 हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या है? 1 नंबर जो ऑप्शन था यह गलत है। बी नंबर आप ऑप्शन चेक करिए, बी नंबर में लिखा है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। आपको गुना करने के लिए सिखा है बहुपद में ही। क्या करना है, जब इस प्रकार से है तो आपको पहला जो घर है, पहला जो व्यंजक है उसको 2 घर में बांटिए, पीछे के घर को 1 में। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये x ये दो भाग में बटेगा, ये दोनों चीज एक घर में। तो यहाँ x से किसको गुना करेंगे?
अक्स प्लस 1 को, फिर -2 बचिया तो -2 को भी किसको गुना करेंगे तो अक्स प्लस 1 से ही। उसी प्रकार से इधर भी 2 घर से बांटेंगे, अक्स प्लस 3 और यहाँ पे -1 तो अक्स प्लस 3। क्लियर है? आइए फिर से करें, अक्स गुना अक्स अक्स स्क्वायर प्लस अक्स -2 अक्स -2, अक्स गुना अक्स अक्स स्क्वायर, अक्स गुना 1 बराबर अक्स, -2 गुना अक्स तो हो गया -2 अक्स, -2 अब +1 बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 गुना 1 बराबर 2। ठीक है, बराबर इधर गुना कर लीजिए, ये अक्स गुना अक्स बराबर अक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 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 3 अक्स, ये हो जाएगा गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस अक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 3। सबको अंदर करेंगे या काटने का प्रयास, देखिए अक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस था, यहाँ पे 2 अक्स में से 1 अक्स को घटा दिएगा तो अक्स बचेगा, माइनस ये 2 बच गया। ठीक है, बराबर ये अक्स स्क्वायर है। सिंपल सी बात, क्या करें, इतना करने की भी जरूरत नहीं है हमको, ये प्लस में है ये प्लस में, दोनों कट रहा, अब मेरे पास बच क्या रहा है, बिना द्विघात का ही कोई बच रहा है, इसलिए यह ऑप्शन भी क्या होगा आपका गलत होगा। इसको ट्राई ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए यहीं पे समाप्त करिए इसको। तो अक्स स्क्वायर यहाँ पे भी था, बराबर के बाहर भी था, जो बराबर के बाहर दोनों बराबर मिलता है तो उसको हम काट सकते हैं। काट दिए तो मेरे पास अब बच गया सिर्फ छोटा छोटा व्यंजक, जिसमें कि केवल एक घात है, और हम लोग जानते हैं कि एक घात वाला समीकरण द्विघात नहीं कहलाता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर है? आइए ऑप्शन नंबर 3 चेक करें, यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3। इस हिसाब का ऑप्शन नंबर सी चेक करिए, लिखा है अक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 अक्स माइनस 3। ठीक है, तो देखिए वैसे आंसर क्लियर है, इसने पूछ रखा था द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो वहां पे देखिए है ना, वो नहीं है, यह सॉरी यहाँ हमने गलती से गलत टिक लगा दिए, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो कि नहीं है, इसको कह सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है। बी नंबर ऑप्शन ही क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे चेक करना है हमें तो चेक कर लेते हैं, और कोई हो जाए। सी नंबर में ओ ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना नहीं, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो प्लस 2ab, तो प्लस 2ab 2 गुना 2 4x। ठीक है, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, यहाँ पे x स्क्वायर रहा। अब देखिए ये अंदर करेंगे, कर लीजिए, प्लस 4 प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे स्क्वायर बच ही रहा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा व्यंजक कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके अक्स स्क्वायर बच रहा, यानी कि एक पावर एक चर संख्या ऐसे हैं, एक व्यंजक ऐसे भी हैं पद जिसमें कि पावर 2 है, तो इसलिए यह भी है द्विघात समीकरण है। क्लियर है? अब देख लेते हैं, यह भी आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर बी हो चुका, और एक ऑप्शन और बच रहा आपके पास, ये है डी नंबर ऑप्शन, इसको भी चेक कर लीजिए। आपको जब भी ऐसे प्रकार के हिसाब मिले द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको सब क्वेश्चन, सब मतलब जब तक आंसर आपको नहीं मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन में आपको जब तक आंसर नहीं मिल जाए तब तक आप चेक करते रहेंगे, ए को, बी को, सी को और डी को चेक करेंगे। आसान से इसी प्रकार से आप जैसे हमने कर रखा वैसे प्रकार से आप भी करिए, निश्चित रूप से आंसर मिलेगा। तो एक ऑप्शन और बच गया, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। डी नंबर कहता है अक्स इंटू 2x प्लस 3 बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3, ये अंदर कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बराबर 0, तो ये 2x में से 1x को घटाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण जैसा है, तो ये भी आपके द्विघात समीकरण है,
इसलिए ऑप्शन ये क्लियर नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण बी नंबर का नहीं है, बाकी सभी द्विघात समीकरण था। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़े, एक नया क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन है। अब की बार इसने पूछा कि द्विघात समीकरण कौन है। पहला क्वेश्चन पूछा था द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो आप लोग को समझा दिया गया, इसी तरह से बनाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन जस्ट पूछ दिया कि द्विघात समीकरण कौन है, तो आप लोग चलिए उसी प्रकार से जैसे हम लोग ट्राई किए क्वेश्चन का ऑप्शन को, तो उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए, द्विघात समीकरण कौन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन एक संख्या ऐसा है, एक चर मान ऐसा है जो कि रूट में है, यह ऑप्शन सही नहीं है। चर में कभी भी रूट में चर नहीं होना चाहिए, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। खत्म कहानी। यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में भी एक के बट्टे में देखिए चर मान लिखा गया, एक के बट्टे में, किसी भी संख्या के बट्टे में चर कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ से मुजवानी 2 गो क्लियर हो गया, चेक करना अब बनता है 2 गो, क्या ये दोनों है। अब देखिए थोड़ा सा और दिमाग अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिख दिया इसने, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर करिएगा, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर तो एक्स पे पावर 4। अगर एक्स पे पावर 4 यहाँ पे आ गया तो द्विघात समीकरण ये भी नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के जो अधिकतम पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 4, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन हो सकता है, जब 3 वो खत्म हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। थोड़ा कम टाइम बचाने के लिए कुछ ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे कि आप हल्का से बना सकते हैं इस हिसाब को, और कुछ ऐसे भी ऑप्शन मिल रहा था नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में, जो कि सबको टच करना पड़ गया। आप लोग को रूल बताया गया था, सब रूल यहाँ पे देखिए फॉलो करा। रूट में कभी भी चर मान होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर। कभी भी किसी संख्या के बट्टे में चर मान नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन क्लियर था, जो कि नहीं होगा। अब आंसर इसका बहुपद नहीं होता, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं होता, या द्विघात बहुपद नहीं होता है। और बी नंबर को हमने चेक नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेक करते, ये तो लग रहा है यहाँ तक कि द्विघात बन सकेगा, लेकिन बराबर के बाहर जो दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर करने के जैसा, तो अक्ष पे स्क्वायर लिखा है इसने, अक्ष पे स्क्वायर। अगर अक्ष पे पहले से स्क्वायर को और स्क्वायर किया जाए तो अक्ष पे पावर 4 हो जाएगा। अगर 4 हो गया तो अधिकतम घात द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे बन रहा 4, तो क्या यह द्विघात समीकरण कहलावेगा, नहीं कहलावेगा। इसलिए 3 को जब खत्म हो गया तो चौथा ऑप्शन यही बच रहा, तो इसलिए आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति, इसका प्रकृति पूछा है। ये द्विघात समीकरण दिया है, इसका मूल की प्रकृति पूछा है। देखते हैं, विवेचक पे लगा के देखेंगे, विवेचक पे कि क्या आता है। अगर मूल ठीक ट्राई कर लेते। चलिए आइए क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। बी का मान नहीं कुछ तो 1 होगा, माइनस 4 गुना ए का मान भी 1 होगा, गुना सी का मान 5। 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो गया 4 का ही 4, 4 पंचे 20, और ये हो गया माइनस 19। डी का मान 19, और ये रहा 0। बताइए 0 से ये छोटा कि बड़ा, 0 से यह निश्चित रूप से माइनस में है तो निगेटिव होगा। अब बताइए यदि डी छोटा होता है 0 से, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं ओ समान, यानी कि ओ वास्तविक। ओ समान नहीं कहते, ओ वास्तविक हो, तो ओ वास्तविक कहते हैं। ठीक है, ओ वास्तविक कहते हैं। तो यहाँ पे भी ओ वास्तविक थोड़ा सा मिट गया था, इसलिए हमने नहीं लिख पाया था ना, वो वास्तविक। ठीक है, वो वास्तविक हो गया। तो इस प्रकार के ये आंसर हो गए कि वो वास्तविक, इसका कोई हल संभव नहीं, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वो वास्तविक हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे
तो क्वेश्चन नंबर 36, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन होंगे। हमने जस्ट अभी बनाया, यहाँ पे इसका जो शून्यक है वह आ रहा है, दो शून्यक ये आ रहा है कि रूट 2 प्लस 2 इंटू रूट 13/2 और एक आ रहा है रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 13/2। ये अगर ऑप्शन में कहीं पे है तो आंसर सही है, अगर नहीं है तो नहीं। चलिए ऑप्शन में कोई है नहीं, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज दिया तो इसलिए आंसर बराबर नन ऑफ दीज हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में कह रहा, 37 नंबर में कह रहा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 के विवेचक कह रहा निकाल। ठीक है, तो विवेचक कहा इस क्वेश्चन का विवेचक। तो यहाँ पे ए को इस बी कह रहा, बी को ए कह रहा, सी को तो सी कह रहा है। तो विवेचक कौन हो सकता है, तो विवेचक बराबर फॉर्मूला आता है डी बराबर फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए कहाँ पे है, बी का मान कितना, ए का स्क्वायर माइनस 4 बी, ए का मान बी और सी का मान सी। क्या ऐसा कहीं पे है, देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी सी, हाँ है। ये प्लस में ये कभी नहीं होगा, बराबर है, अगर इधर आता तो ये माइनस बनता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 4bc, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी को क्या कहते हैं, विवेचक, विवेचक या विविक्त कर कहते हैं। क्लियर है, कहीं पे है लिखा, देखिए, हाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो अगर मूल समान हो तो क्या होगा, तो मूल समान हो तो d बराबर 0 होगा। तो d बराबर 0 अगर होगा तो देखिए d बराबर अगर 0 हो जाए, d बराबर अगर 0 हो यहाँ पे, चलिए d इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब अगर हम इसका पक्षांतर करें, ये माइनस वाले को बाहर भेज दें, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो सकता है। या तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे होना चाहिए, या तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे होना चाहिए। क्या कहीं पे है 39 नंबर के बी स्क्वायर 4ac समान पे, निश्चित रूप से है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, देख लीजिए, ये रहा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन से सत्य, यही बात करा, डी अगर 0 के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य इसने पूछा, अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल यदि समान है, यानी कि d इक्वल टू 0 है, तो निम्न में से कौन सत्य है। तो d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का स्क्वायर कौन होगा, माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इसको हम a कहेंगे, इसको b कहेंगे, इसको c कहेंगे, माइनस 4 गुना a का मान कितना, नहीं कुछ तो 1, और गुना c का मान कितना, q। क्लियर है, बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस p का स्क्वायर करिएगा तो कोई भी नेगेटिव संख्या को स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बदलता है, और p स्क्वायर हो गया, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और q को 4 से गुना करेंगे तो 4q इक्वल टू 0। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे है, कहीं पे है, पता नहीं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर बराबर माइनस में है, बाहर जाएगा तो ये बनेगा 4q। या तो इस तरह का ऑप्शन होना चाहिए, या तो इस तरह का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है, इसलिए आंसर बराबर 40 का बी नंबर ऑप्शन सही है।
अब आइए सूत्र पूछ रहा है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने 1 नंबर क्वेश्चन में द्विघाती सूत्र लिखा था। द्विघाती सूत्र लिखा था, क्या लिखा था? x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। कोई ऑप्शन में है? देखिए कोई ऑप्शन में कहीं पे भी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2। यस, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। ये भी हिसाब का आंसर क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 42 करें। कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मूल्य, इन किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य हो। किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान क्या हो? शून्य। विवेचक माने डी बराबर क्या हो? शून्य हो। सॉरी, शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से अगर बड़ा, शून्य से यदि ऐसे शून्य से बड़ा होगा तो उसके दोनों मूल क्या होंगे? इस कंडीशन में आपको क्या कहे हैं? वास्तविक, वास्तविक और क्या कहे हैं? ओ समान, ओ समान या भिन्न, ये कहें। तो देखिए कोई ऑप्शन में है ऐसा? देखिए वास्तविक ओ समान, यस, 1 नंबर ही ऑप्शन में मिल गया। क्लियर है? 2 नंबर वास्तविक समान नहीं होगा। ओ वास्तविक होता है नहीं, ऐसे ओ वास्तविक ये भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया आपका? ए नंबर क्लियर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कहता है एक द्विघात बहुपद में मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो वह द्विघात बहुपद। ये आपको क्वेश्चन द्विघात बहुपद से पूछ दिया, इसलिए पूछ दिया और पूछ भी देता है क्योंकि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों एक जैसा ही हिसाब है। फर्क सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है कि द्विघात बहुपद के जो व्यापक रूप होते हैं वह शून्य के बराबर नहीं होते हैं, और जो द्विघात समीकरण होते हैं वह द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होते हैं वह शून्य के बराबर होते हैं। बस फर्क इतना ही है, बाकी बनाने में कोई किंतु परंतु नहीं है कि ये अलग है तो ये अलग है। आपको अगर लिख दिया कि द्विघात समीकरण का ये शून्य निकालें तो भाई शून्य का आप आराम से उस पर भी 0 रख के आप कर सकते हैं, और द्विघात बहुपद पूछ दे तो उस पर भी आप क्या करेंगे? 0 रख के रख सकते हैं। बस, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए हम लोग पढ़े तो इसमें दिया है योग और गुणनफल क्रमशः 2, -15, यानी कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में योग, समझ रहे हैं? योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? -15। तो एक फॉर्मूला आता है, एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो एक फॉर्मूला आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत सिंपल सरल सूत्र है। तो जो चीज अपने पास में उपलब्ध है उस चीज को लिख देंगे। ये रहा एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, माइनस का माइनस देंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, इसके साथ एक्स लगेगा, प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसका मान इंटू का मान कितना है? -15, तो -15। अब एक बार सही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस कितना? 15। आपका अगर ये किसी ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 तो आपका ऑप्शन नंबर वो क्लियर है। तो आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्लियर है। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करा 44 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद है? निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कितना दिया? -2 और 6। चूंकि द्विघात बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, दोनों का शून्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आइए द्विघात बहुपद के 2 को शून्य दिया है अपना, एक को मानेंगे अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। ठीक है, 2 को शून्य हो जाएगा। आइए तो एक को मानते हैं अल्फा बराबर कितना दिया हमको? -2, और एक को मान लेते हैं बीटा और कितना दिया? 6। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा
करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा का मान 2 और प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा इसका, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4 आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया वो 4 आ गया। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को -12। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, -12। ठीक है, अब अभी जस्ट सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये क्या था, अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 और ये अक्स साथ में लगेगा प्लस इसका मान कितना -12, तो ये हो गया आपको अक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -12। क्या किसी ऑप्शन में है ऐसा, तो वही आंसर होगा। चलिए देख लेते चेक करके, क्या कोई, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ए नंबर ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, वहाँ पे भी है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा, बस ये सिंपल एक तरह से कह सकते रिवाइज चल रहा। आप लोग इस चीज को गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और जितने भी आपको क्वेश्चन इस तरह के मिले वह सबको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे अगर नहीं बने या फिर आप भूल रहे हो तो आप कुछ हिंट्स ले लीजिए वीडियो को ऑन करके, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो तो वहाँ पे देख के बना सकते हैं आप अच्छे से। चलिए रिवाइज करने की समय है, लास्ट मंथ चल रहा आपके एग्जाम का, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपको पहले भी कहें, अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे थे 2024 में, तो इस 2025 में उसको 3 गुना कर लीजिए, 12 घंटा पढ़िए, हो सके तो 16 कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। अगर आपको नंबर लाना है कि 400 प्लस करना है या 450 का आप लक्ष्य रख रहे हैं, तो आपको 100% अपना कॉपरेट देना पड़ेगा पढ़ाई पे, फालतू काम से कोई वास्ता नहीं रखना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रह गई, ये तो मैथमेटिक्स है, आपको साइंस भी पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए, और आपको आर्ट पेपर भी पढ़ना चाहिए, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का नंबर नहीं ऐड होता, तो इसलिए आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रॉपर नंबर दिलाता है, इसलिए आप लोग मैथ को जरूर पढ़ा करें। ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न, आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि वास्तविक तथा भिन्न, भिन्न मतलब भिन्न माने ओ समान, ओ समान। ठीक है, ये कब होता है, जब डी 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो बताइए वास्तविक तथा भिन्न 0 से डी बड़ा हो, ऐसा ऑप्शन कौन है, तो आपके आंसर नंबर बी नंबर क्लियर। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान, एक बार समझ लीजिए काम फतेह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कहता है कि सी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए ये जो समीकरण दिया है एकदम फंसाने जैसा, लेकिन इतना इजी, यहाँ देखिए अभी जस्ट पता चल जाएगा। आइए, तो ये रहा इसका कहता विवेक कर डी निकालने के लिए, डी इक्वल टू वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, समीकरण दिया है सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ ए का भी मान सी, बी का भी मान सी और सी का भी मान सी, तो बी का मान सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 गुना सी, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस ये सी में से, ये सी स्क्वायर में से 4c स्क्वायर को घटाएंगे तो बड़ी संख्या पे कहे थे कि माइनस आवे, तो आंसर में भी माइनस, तो 4c में से एक c को घटा लीजिए तो 3c स्क्वायर। अगर ये आपके किसी ऑप्शन में आंसर है तो ये हो जाएगा, कहाँ पे है, यहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस
अक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल। मतलब इसमें भी जो 2 ठो मूल निकलेगा और उसमें भी 2 ठो मूल निकलेगा, तो इस दोनों में कॉमन मूल कौन होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए दोनों हिसाब को बनाते हैं, दोनों को बना कर देखेंगे कि किस में कौन से मूल जो है कि दोनों में आ रहा है और वही आंसर आपके होंगे। चलिए यहाँ पे ही बनाते हैं, सिंपल तरीका से जैसे बनाते आए वैसे गुणनखंड विधि से ही बनावेंगे। तो क्वेश्चन 1 लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, इसको गुणनखंड करेंगे तो ये 3 है, हमें 3 पुराना है और ये 2 घटा के या जोड़ के पुराना। तो चलिए फैक्टर आसान है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम रहने देते हैं -3x और यहाँ पे प्लस x कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हो गया, -3 गुना +1 बराबर -3 एक्स स्क्वायर हो गया और -3 में से 1 एक्स घटेगा तो -2 बचेगा। क्लियर है, -3 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स -3 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो एक्स -3 बच गया बराबर 0। एक घर रहेगा बाहर का और एक जो कि आपको कॉमन आ रहा, दोनों ये हो गया। एक्स अंदर में माइनस है, बाहर जाएगा तो 1 बनेगा, यहाँ पे एक्स माइनस में है, बाहर जाएगा तो प्लस का एक्स बनेगा। क्लियर है, प्लस का 3 बन जाएगा, एक्स नहीं। ठीक है, एक्स का मान 1 आएगा 1 और 1 आएगा इसका 3। ये तो हिसाब क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 गुना करके आता है और 8 का फैक्टर करेंगे, 5 3 15 अब 5 3 8, माइनस में है तो माइनस में कर लेंगे दोनों को जोड़ के। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x और प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। एक बाहर का -3 और एक अंदर का। ठीक है, x बराबर ये एगो 3 हो गया और ये हो जाएगा x बराबर 5। आप ये और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो गया, कॉमन उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ हो। तो ऑप्शन नंबर आपके आंसर कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया डी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द्विघात बहुपद के मूल के योग तथा गुणनफल, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 3 और कितना -10 है। तो क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर, हम इस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का हल हमें कमेंट्स में करिए, आपको होमवर्क रहा, आप लोग कमेंट करें, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में दें। हम आज इस क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव था, कहने का तो रिपीटेशन तो ज़्यादा कर ही नहीं सकते, ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा, इसलिए हमने जितने भी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक था सारे को मैंने हल करा। और आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए तो आप लोग को समझ में आए कि निश्चित रूप से सारा जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे क्लियर हो गए। तो आप लोग से बार बार एक ही अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो पढ़ाई हो ही रहा होगा आप लोग का, तो हम चाहते हैं कि इस चैनल को और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे जो हैं पढ़ सकें अच्छे से नंबर से लाके अच्छा सा नंबर लाके वो भी पास करें। जो टारगेट अपना दिमाग में सजा कर रखे हैं, जो टारगेट आप अपने इंस्टीट्यूट में अपने सर के पास रखें, वो आदमी सभी मैथमेटिक्स इस तरह से पढ़ाई करें ताकि आप लोग निश्चित रूप से मैथ में कम से कम 95+ के हकदार होंगे। बात रह गए ऑब्जेक्टिव का, हम सारे चैप्टर पे एक एक करके जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर करेंगे इस बचे हुए दिन में। बाकी सब्जेक्टिव का जहाँ तक बात है तो वो भी मैंने सजेशन के रूप में आप लोग को दिया जाएगा और हल भी किया जाएगा, मेरे तरफ से हल भी किया जाएगा, तो आप लोग को लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल से लगातार जुड़े रहें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर
शेयर करें ताकि और भी बच्चे का पढ़ाई हो सके ठीक सही से। चलिए आज आप लोग को यहाँ तक ही, कल हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय 5 में समांतर श्रेणी है, तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें भी होगा वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी आप लोग चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, ठंड बहुत है इसलिए आप लोग का कोई काम भी नहीं होगा, खाइए आराम से बेड पे बैठिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ओके बाय।